आपके शहरों में अपराध होगा, बेलगाम। आपके गलियों में भ्रष्टाचार, क्राइम, महिलाओं में हो रहा अत्याचार, तो पहली कोशिश होगी। रास्ते पे हो रहे खून और भ्रष्टाचार। जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल गफ्फार शाह, SCTV न्यूज चीफ एडिटर। आज आप लोग के सामने वसई तालुका का एक मैटर मैं लेके आया हूं। और आप लोग जानते ही हैं कि वसई तालुका में बिल्डरों ने कितना लूटा है लोगों को, हजारों की संख्या होगी। कोई एक रूम दो बार बेचा है, कोई चार बार बेचा है, कोई मतलब पैसा ले लिया, रूम नहीं दिया है। बहुत सारे मैटर ऐसा है। पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे तो हजारों मैटर मिलेगा, महानगर पालिका में चले जाएंगे तो लाखों हजारों की संख्या में मैटर मिलेगा। और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ के जो मतलब जमींदार हैं, जमीन वाले हैं या बड़े बड़े भूमाफिया हैं, उन लोग का कार्य शैली क्या है कि वो लोग अपनी जमीन नोटरी करके छोटे मोटे बिल्डरों को दे देते हैं। और ये छोटे मोटे बिल्डर नोटरी करके लोगों को गुमराह करके मतलब फंसाते रहते हैं। यहाँ पे तो आपको हजारों की संख्या में मैटर मिलेगा। अब वो अगर बिल्डर भाग जावे तो पैसा डूब जाता है सबका, क्योंकि उनका कोई अता पता रहता नहीं है। खाली वो जमींदार एग्रीमेंट करके दे दिया, वो नोटरी करके दे दिया, वो नोटरी करके मतलब अभी बीच में मैंने न्यूज भी लगाया था कि वसई तालुका बिका नोटरी पे। तो ये मतलब पूरा वसई तालुका में 90-80% जमीनें तो सब नोटरी पे बिकी हुई हैं। और इसी का ये बिल्डर फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनके नाम जमीन रहता नहीं है, सिर्फ नोटरी करा लिए और जमीन का मालिक बन गए। ऐसा लोगों को गुमराह करके फंसाते रहते हैं। ऐसा ही एक मैटर मेरे पास आया है, बिलालपाड़ा का मैटर है। और हमारे सामने जो बैठे हैं ये कमलेश यादव जी हैं। ये बिलालपाड़ा में रूम लिए थे, तो दो बिल्डर पार्टनर में थे। एक का नाम था दुष्यंत गुलाब सिंह और दूसरे का नाम था विनय शुक्ला। ये दोनों पार्टनर में रूम बना के उधर भेज रहे थे। अब बेचारे जाके इन्होंने उधर रूम ले लिया। अब जब वो पार्टनर थे तो बोले पैसा चाहे उनको दो या हमको दो। तो ये दो पैसा भाई जैसा आया जो मिला उनको देते गए। अब जब पैसा दे चुके हैं तो अब इनको ना तो एग्रीमेंट की कॉपी दी जा रही है, ना इनका घर पट्टी लगाया जा रहा है, ना मीटर लगाया जा रहा है। अब ये बेचारे परेशान है, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इनकी एक दो पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। बेचारे उधर पत्नी को देखे कि इन लोग का मैटर देखें। ये पत्र के माध्यम से गृह मंत्रालय को, फिलहाल पुलिस स्टेशन को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इनको न्याय नहीं मिला है। अब हम इसी से बात करते हैं कि इनको क्या क्या किससे तकलीफ है, वो यही डिटेल में बताएंगे। तो क्या तकलीफ है आपको किससे? सर 2018 में मैं बिलालपाड़ा में रूम खोजने के लिए आया। वहाँ मेरी मुलाकात दुष्यंत सिंह ठाकुर से हुई। दुष्यंत सिंह ठाकुर ने मेरे को बोला भाड़े में रूम नहीं मिल पाएगा, हम चाली बनाते हैं, अगर तुमको नया रूम चाहिए तो हम दिला सकते हैं, पैसा आराम से देना। मैंने बोला ऐसे बढ़िया सुविधा मिल जाए तो फिर क्या है। बोले तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैं बोला मेरे पास अभी तो खाली 10,000 है। बोले ठीक है 10,000 दो, इसके बाद जैसे जैसे पैसा आते जाएगा उसे देते जाना। मैं बोला ठीक है। फिर मैं इनको 10,000 का चेक और 1,101 रुपया कैश दिया उनको, हिंदू धर्म में शुभ के हिसाब से। इसके बाद रहने लगा। 2 महीने के बाद उनको 50,000 का चेक दिया, चेक क्लियर हुआ। इसके बाद फिर एक दिन फिर बोलने लगे कि माल का पैसा देना है, कुछ पैसा हो तो दे दो। तो मैंने उनको फिर 50,000 रुपया कैश दिया और वो पैसा विनय शुक्ला को दिया गया। विनय शुक्ला अपने माल वाले को पैसा दिए। इसके बाद फिर इनका विरार साइड में काम चालू था। मेरे को फ़ोन किए, बोले आप कुछ पैसा हो तो दे दो, मेरे को काम कराना है।
और तुम्हारा एग्रीमेंट पेपर भी बना देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने इनको 50-50 2 बार मोबाइल से ट्रांसफ़र किया और 40,000 रुपया एक बार ट्रांसफ़र किया। डेट कंफर्म नहीं है, डेट लिखा हुआ है, मेरे पास प्रूफ है। तो 1,40,000 उधर दिया। इसके बाद फिर एक दिन विनय शुक्ला बोलने लगे मेरे को 80,000 रुपया और दे दो, मैं तुम्हारा पेपर बना के दे देता हूँ। मैंने इनको 80,000 का चेक दिया और चेक क्लियर भी हुआ, उसका भी डेट मेरे पास प्रूफ है, बैंक का प्रूफ है। सब पैसा इनको दे दिया और दुष्यंत सिंह ठाकुर के पास मैं जो कुछ पैसा देते गया, उन्होंने कुछ विनय शुक्ला को दिया, कुछ अपने पास रख लिया अपने खर्चे के लिए। टोटल 1,15,000 रुपया हमारा दुष्यंत सिंह ठाकुर के पास है और बाकी का सब पैसा मैं विनय शुक्ला को दे चुका हूँ। अब विनय शुक्ला रूम में तो मैं रह रहा हूँ, लेकिन विनय शुक्ला मेरे को एक भी पावती नहीं दिए हैं। जब भी मैंने पावती मांगा भी होगा तो बोले कि क्या टेंशन लेते हो, अपने गांव देश के आदमी हो, जब मैं तुमको इतना बड़ा रूम दे दिया हूँ बिना पैसे का, तुम रह रहे हो तो पावती क्या करोगे, हमारा तुम्हारा विश्वास सबसे बढ़ के है। मैं बोला ठीक है। लेकिन अभी जब मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरे को पेपर दे दो या मीटर दे दो या घर पट्टी लगवा दो, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी मिसेज आज 6 महीने से एडमिट है, लगातार एडमिट है। मैं कांदीवली हॉस्पिटल में इलाज कराया, नहीं कंफर्म हुआ। रिद्धि सिद्धि मलाड हॉस्पिटल गया, वहाँ भी नहीं ठीक हुआ। सायन हॉस्पिटल गया, वहाँ भी नहीं ठीक हुआ है। पथरी का ऑपरेशन था, डॉक्टर ने गलती से पाचन क्रिया का नस काट दिया है और वो नस नहीं जुड़ रहा है। फिर मैं 7 हिल्स हॉस्पिटल में गया, वहाँ भी इलाज नहीं संभव हो पाया। और फिर इसके बाद मैं केम हॉस्पिटल में अभी एडमिट हूँ। और एक तो मैं मेरी मिसेज को लेके झेल रहा हूँ, दूसरा ये लोग बार बार फ़ोन करके पैसा मांगते हैं। अब मैं पैसा कहाँ से दूँ? विनय शुक्ला मेरे को बोलते हैं जो पैसा तुम सामने वाले के दिए हो वो पैसा लाके मेरे को दो, नहीं तो रूम नहीं दूंगा, रूम में ताला मरवा दूंगा। और जो हमारे साथी संगति हैं, 2-4 लड़के हैं हमारे पास, गुंडे मवालियों को फैज है, मैं उनसे बुलवा के तुमको मरवाऊंगा, पिटवाऊंगा, रूम खाली करवा दूंगा, रूम में ताला मरवा दूंगा, ऐसा मेरे को धमकी देते हैं। अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं अपने पत्नी की दवा कराते कराते मैं एकदम कंटाल गया हूँ। 2-2.5 लाख रुपया खर्चा कर चुका हूँ और अभी तक मेरी मिसेज को आराम नहीं है। अभी कल गुरुवार है, वापस कल उनका ऑपरेशन होने वाला है, उसके बाद भी एक ऑपरेशन होगा। मैं इतना कंटाल गया हूँ कि मैं रूम का पैसा वापस इनको दूँ या फिर मैं मेरी बीवी का इलाज कराऊँ। अभी शुक्ला जी बोलते हैं कि जो ठाकुर को पैसा दिया हो उससे मेरे से मतलब नहीं है, तुम मेरे को लाके पैसा दो तो मैं तुमको पेपर बना के दूंगा। और पेपर बना के देने के नाम पे मेरे सब पैसा लेते गए, अभी पैसा कुछ भी बाकी नहीं है। अब सर मेरी मजबूरी यही है कि मैं उसमें रह रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जब भी कहीं जाता हूँ कोई बोलता है प्रूफ लाओ, तो मैं बोलता प्रूफ नहीं है सर, प्रूफ नहीं है। तो बोलते हैं कि कैसे आदमी से रूम लिया है, अभी तक प्रूफ बना के नहीं दिया है। यही मजबूरी है सर। मैं कई लोगों से बोला हूँ, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। पुलिस स्टेशन का भी सहारा लिया हूँ, बाकी का 2-3 जगह लेटर डाला हूँ, अभी तक कुछ हमको सहारा नहीं मिला है। बस इतना ही, धन्यवाद।